हाल ही में जो कश्मीर में ये दर्दनाक हादसा हुआ, हमारे पहलगाम में हमारे बहुत से नागरिकों 26 नागरिकों की हत्या कर दी गई निर्ममता से। उसी संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसमें मैं घाटी की आवाज़ बता रही हूँ, कश्मीर की घाटी कि अगर वो बोल पाती तो उन आतंकियों से क्या कहती। घाटी वो कश्मीर की फिर से चीख चीख कर बोली, घाटी वो कश्मीर की फिर से चीख चीख कर बोली, आखिर कब तक खेलोगे तुम मुझसे खून की होली। कितनी मुश्किल से गोदी में लाल मेरे आए थे, कितनी मुश्किल से गोदी में लाल मेरे आए थे, मन के सब डर बिसरा कर खुशियाँ संग लाए थे। तुमने कितनी निर्ममता से दाग दी उनमें गोली, आखिर कब तक खेलोगे तुम मुझसे खून की होली। तुम निष्ठुर हो, तुम निष्ठुर हो, तुम कायर हो, जीवन का तुम मोल न जानो। ओ जड़ बुद्धि होश में आओ, ओ जड़ बुद्धि होश में आओ, अपने कर्मों को पहचानो। मेरा दिल तुम क्या जीतोगे, मेरा दिल तुम क्या जीतोगे, बहकावे में किसी के आकर। मेरे आंसू क्या पहुँचोगे, मेरे आंसू क्या पहुँचोगे, मुझ पर मेरा लहू बहाकर। घाटी वो कश्मीर की फिर से चीख चीख कर बोली, आखिर कब तक खेलोगे तुम मुझसे खून की होली। तो वैसे तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कटु कविताएं मेरी लेखनी से निकलें, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी की कड़वाहट, इसी पर मैंने एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है मेरी कविता। जिंदगी की कड़वाहट अनचाहे ही कविता के प्याले में घुल घुल जाती है, इसीलिए तो अब ये मेरी लेखनी कागज पर कुछ लिखने से कतराती है। मैं पढ़कर ही बोलूँगी, गला थोड़ा नासाज है। जिंदगी की कड़वाहट अनचाहे ही कविता के प्याले में घुल घुल जाती है, इसीलिए तो अब ये मेरी लेखनी कागज पर कुछ लिखने से कतराती है। शब्दों की सुंदर सुंदर झालर बुनना, शायद ये अब मेरे बस की बात नहीं। शब्दों की सुंदर सुंदर झालर बुनना, शायद ये अब मेरे बस की बात नहीं। चुभ जाते हैं शूल कई इन पोरों में, उंगलियां छलनी छलनी हो जाती हैं, इसीलिए तो अब ये मेरी लेखनी कागज पर कुछ लिखने से कतराती है। नकली चेहरों के घने इस जंगल में वाह वाह सुनकर कविता मेरी कांप उठी। नकली चेहरों के घने इस जंगल में वाह वाह सुनकर कविता मेरी कांप उठी। राह कौन सी चुनूं, कहाँ मैं बच पाऊं, घुमा घुमा कर सभी वहाँ ले जाती हैं, इसीलिए तो अब ये मेरी लेखनी। तुम चाहो तो कड़वाहट मिट जाएगी, तुम चाहो तो कड़वाहट मिट जाएगी, जख्मों पर भी मरहम कुछ लग जाएगी। बन जाओ अगर असली सच्चे मीत मेरे, कविता मेरी मरने से बच जाएगी। और है टाइम, एक मिनट और है। अच्छा, एक छोटी सी कविता है जो मैंने अपनी शादी के बाद लिखी थी, जब मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी। बचपन में एक दीवार पर एक कील ठोकी थी और अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीर टांगी थी। वो दीवार में ठुकी कील तो वहीं रह गई, पर धुंधली सी तस्वीर आज भी मेरे पास है। उसे नई दीवार पर टांगने का साहस मैं कर ही नहीं पाई, यानी जो दीवारें पराई थीं उन्हें भुला नहीं पाई, और जिस दीवार के सहारे आज खड़ी हूँ उसे अपना नहीं पाई। इसलिए धन्यवाद। इसलिए जब मेरी नन्ही सी बिटिया अपने अनसधे हाथों से
घर की दीवारें रंगा करती है, मैं उसे कुछ नहीं समझाती। समझाऊं भी तो क्या वो समझ पाएगी कि उसे तो हमेशा नदी की भांति दो किनारों के बीच बहना होगा। कौन सा अपना, कौन सा पराया, उसका अस्तित्व तो दोनों से जुड़ा होगा। उसका अस्तित्व तो दोनों से जुड़ा होगा। धन्यवाद।